गोलोक, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। समझो कोई अगर व्यक्ति इस अप्रोच से भी ये करने की कोशिश करे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे, तो वहां पे पॉसिबिलिटी जीरो है। क्यों? भगवान ने स्टैंडर्ड्स रखे हैं गोलोक वृंदावन में आने के लिए, कि नाते आप कितना समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूसरों की भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण है? क्या आप जानते हैं इन भावनाओं को कैसे संभाला जाता है? नहीं? गो बैक, वापस जाओ, प्रैक्टिस करो। जब तक परफेक्ट नहीं होंगे ऊपर नहीं आना। आई डोंट वॉन्ट टू टेक चांस। गोलोक वृंदावन में सब इतने जबरदस्त है लोग, तो वहां पे ऐसे किसी व्यक्ति को आना अलाउड नहीं है। तो इस एंगल से भी हमें सीखने के लिए यहाँ भेजा है। तो ये हमारा प्रैक्टिस ग्राउंड है और वो हमारा फाइनल मैच रहेगा। ओके? तो ये जो सेंट्रल नाता है जिसके ऊपर बाकी सब नाते परिवार के अवलंबन रहते हैं। तो देखिए, जैसे एक परिवार है जिसमें लड़का बड़ा हो गया है, तो वो पूरा एक पॉन्ड में जैसे पानी स्थिर है ना, उसकी तरह है। और जब उस व्यक्ति की शादी होती है तो उसमें जब हम लोग एक पत्थर मारते हैं पॉन्ड में, तो कैसे रिपल्स आते हैं ना? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तरंगे आती है ना? तरंगे आती है। तो कई बार क्या है, आप एक ही जगह पे पत्थर मारते जाओ तो तरंगे टकराएंगी नहीं, वो एक लेवल से दूसरी तरफ जाते रहेंगी। लेकिन एक जगह पे एक पत्थर मारो और दूसरा पत्थर दूसरी जगह मारो, तो क्या होता है? और यही होता है जब शादी करके एक बिल्कुल दूसरे बैकग्राउंड से एक व्यक्ति इस घर में आती है। तो आप बोलेंगे कि यह फॉल्टी सिस्टम है क्या? तो आपको बताने के लिए कि ये कोई फॉल्टी सिस्टम नहीं है। वेदों में, यानी अपना भागवतम में भी इसका मेंशन है कि सबसे पहला जो कपल है प्रजापति और उनकी वाइफ, उनके बारे में वो मेंशन है, और खुद ब्रह्मा जी ने वो शादी उनकी मिलाई थी। तो ये कोई फॉल्टी सिस्टम नहीं है। इट इज इन प्लेस एंड इट इज परफेक्ट। ओनली थिंग इज वी नीड टू प्रैक्टिस इट। इसके लिए ये बहुत ही सुंदर सूत्र है जो मुझे भी हमारे काउंसलर ने बताया था, और हर बार इसके ऊपर जितना हम लोग चर्चा करेंगे उतना ज़्यादा इस सूत्र से हम लोग बाहर आते हैं। देखिए, जब कोई भी एक नाता तैयार होता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का, तो वो एक जैसे बैंक अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं, उसी प्रकार से ये एक इमोशनल बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो बैंक अकाउंट के जो कुछ भी नियम हैं वही नियम इमोशनल बैंक अकाउंट के भी होते हैं। जैसे बैंक अकाउंट के नियम है कि हम बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो हमें वहां पर पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, और दिन ब दिन हम लोग अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर पैसे वहां पर डिपॉजिट करेंगे तो वहां पर अच्छे फंड्स जमा होते हैं। एक बार अच्छे फंड्स तैयार हो गए तो हमें जब भी कभी जरूरत है तब हमें उसमें से विड्रॉल लेने की अनुमति है। मगर अगर हम ज्यादा डिपॉजिट करेंगे ही नहीं और दिन ब दिन जरूरतों के हिसाब से हम लोग से विड्रॉल ही लेते रहेंगे, तब उस बैंक में कोई भी पैसा नहीं बचेगा। उसको बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देंगे कि आपका अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं पैसे निकालने का। उसी प्रकार से जब भी कोई नाता शुरू होता है, उस नाते का एक इमोशनल बैंक अकाउंट शुरू होता है। अभी नाते का जब इमोशनल बैंक अकाउंट शुरू होता है तो उसमें भी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो डिपॉजिट ये अलग अलग रूपों में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब नई नई शादी भी होती है
या आप किसी व्यक्ति से भी मिलते हो, तो 1 सिंसियर एप्रिसिएशन पर डे, ये अगर उस व्यक्ति के बारे में हम लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट तैयार होता है। कोई नाता शुरू होने के लिए जब तक हम लोग एप्रिसिएशन नहीं करेंगे तब तक उस नाते की शुरुआत सही ढंग से होती नहीं है। आप सबको भी पता होगा, आपके मन में आप लाइए कि आपको कौन से व्यक्ति अच्छे लगते हैं। ये अगर लिस्ट आप मन में निकालते हो तो वो लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मली उनका पहले का जो संबंध है, पहले का जो संवाद है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। हाँ, मंदिर में कोई भी आता है बोलता है चप्पल पहन के मत आओ, बाहर आओ, और फिर आप बाहर जाते हो और चप्पल बाहर निकाल कर अंदर आते हो। उस मंदिर में आप 10 साल भी आओगे ना तो वो व्यक्ति 10 साल के बाद भी दिखेगा ना तो आप बोलेंगे इसने मेरे को हकाल दिया था बाहर। क्यों? पहला ही जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत बड़ा विड्रॉल था। हाँ, वो हो सकता था कि मंदिर में ना चप्पल चलती नहीं है तो आप जरा बाहर निकालेंगे, वहां पर शू स्टॉल है, आपकी चप्पल चोरी भी नहीं होगी। तो उसको लग रहा है कि अरे मेरी कोई एटलीस्ट मेरा कोई ख्याल रख रहा है, कि मेरी चप्पल का भी ख्याल रख रहा है। तो इस हिसाब से वो कभी भी उस व्यक्ति को देखेगा तो बोलेगा ये मेरे लिए बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरी केयर की है। क्यों? क्योंकि इमोशनल बैंक अकाउंट का पहला जो सिद्धांत है वो उसने फॉलो किया है और उसने डिपॉजिट डाला है। अभी ये जब शुरू होता है बैंक अकाउंट, स्पेशली शादी के बाद में, अब आप में से बहुत सारे भक्त यहाँ पर बैठे हैं जो जिनकी शादी होकर 30-40 साल भी हुए हैं, मगर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका आपके पत्नी के साथ या आपका आपके पति के साथ जो कुछ भी नाता है वो नाता क्या इस लाइन की वजह से अच्छा है या फिर क्या इस प्रोसीजर्स के वजह से हमारा नाता अच्छा नहीं है। इसका इवैल्यूएशन आप खुद भी अपने मन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक पार्ट है जिस पर ध्यान देने की वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके रिलेशनशिप के मामले में। और दूसरा नियम उसका यह है कि जब भी हम लोग इमोशनल बैंक अकाउंट खोलते हैं तो फॉर फर्स्ट 2 years 2 to 3 years नो विड्रॉवल्स। हाँ, जब भी हम लोग नाता शुरू करते हैं तो नॉर्मली लोगों का डिमांडिंग एक नेचर होता है कि अभी शादी हो गया ना तो मैं डिमांड करने लगूंगा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अगर वाइफ है तो बोलेगी मेरे को साड़ी चाहिए, मेरे को गहने चाहिए, मेरे को बाहर लेके जाओ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं उधर। तो शायद से वो कंपेयर करेगी कि अरे मेरे पिताजी के घर पे तो 50 इंचेस टीवी था, आपके घर पे तो सिर्फ 15 इंचेस ही है। तो वो डिमांड करने लगेगी शायद से। तो वो शायद से डिमांडिंग नेचर की वजह से हस्बैंड को लगेगा कि अरे ये तो मुझे निचला दिखाने की कोशिश हो रही है। और शायद से हस्बैंड ये डिमांड करता होगा कि मेरे घर में अगर रहना है तो ये नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा विड्रॉल है। अगर कोई भी चीज अगर वो व्यक्ति आपके लिए घर पर आई है तो उस व्यक्ति का पहला नाता ही अगर पक्का नहीं है तो वो कैसे दूसरे नाते प्रस्तावित कर सकती है। हमारे पास बहुत सारे भक्त आते हैं, प्रभु जी मेरा और उसका ठीक ठीक है और मगर मेरा और मेरी मम्मी का और उसका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी आपका यानी हस्बैंड और वाइफ का अगर ठीक ठीक है तो वो सास और वो बहू का कैसे पॉजिटिव होगा? नहीं हो सकता है। क्योंकि जो कनेक्शन पॉइंट है उस कनेक्शन पॉइंट से जितना प्रेम ज्यादा है उसका जो सब कनेक्शन है उससे उतना प्यार बढ़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस व्यक्ति के लिए मैं मेरा पूरा मायका छोड़कर यहां पर आई हूं, वो व्यक्ति से अगर मुझे प्रेम है तो वो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, मम्मी डैडी उनके भाई बहन, उनसे भी मैं प्रेम करती हूँ। मगर उसके लिए पहला जो कनेक्टिंग पॉइंट है उनसे प्रेम होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए इमोशनल बैंक अकाउंट में जब भी हम लोग डिपॉजिट ज्यादा करते हैं तब जाकर, और विड्रॉल्स पहले कम करते हैं तब जाकर उसके डिपॉजिट्स बढ़ते हैं। और जब भी कभी आगे जाकर अगर कोई एक नीड है, नीड ऑफ आवर जिसे हमें बोलते हैं, कि जरूरत है, जिस जरूरत पर हमें सामने वाले को सैक्रिफाइस करवाना है, तब जाकर वो व्यक्ति सैक्रिफाइस के लिए रेडी होता है। क्यों रेडी होता है? क्योंकि डिपॉजिट उतने ज्यादा है। इस पार्ट पर कुछ रूल्स उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे बैंक अकाउंट्स के दिए हैं।
ये 4-5 ही रूल है और इसको हम लोग थोड़ा स्किट के रूप में भी दिखाएंगे, ठीक है? तुम ये ले लो। देखिए एक एक जस्ट मैं ये करूंगा कि अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, पहले तो एक दूसरे को समझ लीजिए। ये ना केवल यानी हस्बैंड वाइफ के लिए तो ये की रूल्स है ही, मगर आप किसी भी नाते को अगर इस रूल्स के हिसाब से अगर करते हैं तो उसमें सक्सेस बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। एक ही चीज, इन सब चीजों को करते वक्त आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड ध्यान में रखना है, जिसको एम्पैथी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? दूसरे हिंदी व्यक्ति में को समझना, संवेदना, संवेदना। तो इसके बारे में एक छोटा सा स्टोरी आपको बताती हूँ कि एक ट्रेन में एक 21 साल का लड़का और उसके पिताजी आके बैठे हैं और वो 21 साल का लड़का एक बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसा अपने पिताजी को बता रहा है, पिताजी ये देखिए क्या दिख रहा है, वो सुंदर पेड़, वो पक्षी देखा, उसके रंग कितना अलग है, इस रंग को क्या कहते हैं? तो पिताजी बताते हैं इसको हरा कहते हैं, ये जो है ये तोता है बेटा। अच्छा ये तोता है, और वो फूल देखे, वो फूल वो कौन सा रंग है? वो लाल रंग है बेटा और उन्हें गुलाब कहते हैं। अच्छा, तो काफी देर तक लोग सुनते हैं और फिर पक जाते हैं। तो एक जन हिम्मत करता है